दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है इन हरे रंग के बच्चों के बारे में जो अचानक वॉलपेट गांव में नमूदार हुए थे? वो कौन थे, कहां से आए थे और इनका रंग सब्ज क्यों था? आइए इस वीडियो में इन पुरस्कार बच्चों की हकीकत जानते हैं और वॉलपेट के कदीम राज से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी 12वीं सदी की है और 13वें अक्टूबर को इंग्लैंड के वॉलपेट गांव के आसपास के इलाके में शुरू होती है। वॉलपेट एक कदीम गांव था जो सफलूक में वाक़ था। गांव का नाम वोल्फपेट यानी भेड़िए के जाल से आया, क्योंकि यहाँ भेड़ियों के जाल रखे जाते थे ताकि गांव वालों की हिफाजत की जा सके। उस दौर में ये एक ज़राती कम्युनिटी थी जहाँ लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे। एक दिन जब लोग अपने आम दिनों की तरह खेतों में काम कर रहे थे तो अचानक एक अजीब मंजर नजर आया। वो थे दो बच्चे, जिनमें से एक था लड़का और एक लड़की थी, हरे रंग की झील के साथ नमूदार हुए। इनके कपड़े भी अजीब और गरीब थे, जैसे कि वो कोई दूसरी दुनिया से आए हों। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए और कुछ लोग डर भी गए। पहले तो कोई समझ न पाया कि ये बच्चे कौन हैं या कहां से आए हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर लोगों ने इनका ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत भूखे और परेशान लग रहे थे। दोस्तों, गांव वालों ने जब इन्हें खाना दिया तो एक अजीब बात सामने आई। इन बच्चों ने किसी आम खाने को नहीं छुआ, जैसे रोटी या गोश्त, बल्कि वो सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते थे। ये बात इनकी अजीब व गरीब कहानी को और भी ज्यादा पुरस्कार बना देती थी। लेकिन बात यहाँ तक ही अजीब नहीं थी। जब गांव के लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक अजीब जबान बोलते हैं जो किसी भी मारूफ यूरोपीय जबान से मिलती जुलती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता लड़की ने अंग्रेजी सीखना शुरू की और कुछ अरसे बाद वो लोगों के साथ बात करने लगी। जब लड़की ने बात करना शुरू की तो इसने एक अजीब कहानी सुनाई। इस लड़की ने कहा कि वो और इसका भाई सेंट मार्टिन की जमीन से आए हैं, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हरे रंग का होता था। वहां सूरज कभी नहीं निकला, बस एक हल्की सी रोशनी रहती थी, जैसे हमेशा शाम का वक्त हो। लड़की ने और मजीद बताया कि एक दिन जब वो और इसका भाई अपने जानवरों के साथ खेतों में थे तो इन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक सुरंग तक पहुंचे और जब वो इसके रास्ते से गुजरे तो अचानक वॉलपेट के खेतों में नमूदार हुए। ये सब कुछ इनके लिए इतना अजीब था कि वो समझ ना सके कि क्या हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बच्चों का सब्ज रंग घलने लगा, जैसे कि वो इस दुनिया के माहौल में एडजस्ट हो रहे हों। मगर लड़का इस एडजस्टमेंट का सामना ना कर सका और बीमारी के बायस कुछ अरसे बाद चल बसा। गांव वाले इस लड़के की मौत के बाद भी इसकी कहानी के राजों को समझने की कोशिश करते रहे। लड़की वक्त के साथ बिल्कुल आम इंसानों की तरह घुल मिल गई। इसने जबान सीख ली और इसका रंग भी वापस आम हो गया। इसने एक अंग्रेज आदमी के साथ शादी कर ली और जिंदगी में नई राहें ढूंढने लगी। दोस्तों, ये पुरस्कार कहानी कई नजरियात को जन्म देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चे शायद एलियंस थे जो किसी और सैयारे से आए थे, जबकि कुछ मानते हैं कि वो मुतवाज़ी कायनात से थे, जबकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो ज़ेरे ज़मीन तहजीब से थे, जबकि दीगर का मानना है कि शायद वो फिल्मिश नस्ल के थे जो यूरोपीय जंगों से भागकर यहाँ पहुँचे थे। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये एक पुरस्कार राज था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।